लाहौर में 70वीं नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 150 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया और 20 मुख्तलिफ इवेंट्स करवाए गए, जिसमें 20 नेशनल चैम्पियंस जो हैं वो सामने आए हैं। और यही जो नेशनल चैम्पियन है ये इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे मुख्तलिफ इवेंट्स में। आइए चलते हैं निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वेलड्रम में और देखते हैं कि कैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कैसे एथलीट जो हैं, साइकिलिस्ट जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं चैम्पियनशिप के लिए। नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप में सिंगल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाली साइकिलिस्ट जो हैं फ़ातिमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, पीओएफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फ़ातिमा, कैसा एक्सपीरियंस रहा और अनफॉर्चुनेटली आप गोल्ड नहीं ले पाई, अगले साल के लिए क्या टारगेट है? इंशाल्लाह हम अभी किया ट्रेनिंग, हमारे जो कोच हैं वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें किया सपोर्ट। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएंगे फिर इंशाल्लाह हम गोल्ड लेंगे। इस दफ़ा सिल्वर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम गोल्ड। चैम्पियनशिप में एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हमारे साथ जो बाकी हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे देखती हैं कि इन फ्यूचर जो हैं वो बच्चियाँ, लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को जो है वो गोल्ड सिल्वर दिलवा पाएंगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले भी मैं रेस इस्लामाबाद में हमारी रोड रेस हुई थी, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरे ब्रॉन्ज़ मेडल आया था। उससे मुझे थोड़ा सा और वो चढ़ा के मैंने और आगे जाना है। और कल मेरी रेस हुई है, उसमें मैंने सिल्वर मेडल विन किया है। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है मैंने गोल्ड तक ज़रूर जाना है। अभी तो मेरी अब रेस कम्प्लीट होगी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में आऊँगी तो मैं ज़रूर गोल्ड मेडल यहाँ से विन करके जाऊँगी। मेरा टारगेट गोल्ड मेडल का है और इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर लेके जाऊँगी। हमारे साथ टीम कैटेगरी के प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। आप बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, ब्रॉन्ज आपने जीता, क्या कहेंगे इस चैम्पियनशिप के हवाले से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने पहले तो नहीं खेला, हमारा फर्स्ट टाइम था जो हमने टीम के साथ लगाई है। इसमें हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह अभी हमने ब्रॉन्ज लिया, आगे हम गोल्ड और सिल्वर का भी हम ख्वाब देख रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हम इस ख्वाब को पूरा भी करेंगे और हमने जो ट्रेनिंग की है उसको हम और बेहतर बनाएंगे और हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप में बलूचिस्तान की टीम भी हिस्सा ले रही है और इस टीम की ख़ास बात यह है कि इसमें ऑल पाकिस्तान जूनियर चैम्पियनशिप का जो चैम्पियन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ चैम्पियनशिप है उसका चैम्पियन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि रहमत कैसी जा रही है ये चैम्पियनशिप, कितनी लर्निंग हुई और मज़ा इंजॉय किया आपने लाहौर को? माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मेरा नाम रहमतुल्लाह है। माशाल्लाह मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। यहाँ पर मैंने आज तीसरी पोजीशन ली है, कल भी तीसरा पोजीशन लिया है। तो इसका ख़ास वजह यह है कि मैं कोयटा और बलूचिस्तान में हम लोग की ट्रैक जो है वो बनने जा रहा है। काफ़ी साल हो गए हमको ये ट्रैक बना नहीं रहे हैं, पता नहीं इसका वजह हम लोग को पता नहीं है। लेकिन हम दरख्वास्त है सेक्रेटरी से, बलूचिस्तान स्पोर्ट से और सबसे हमारा ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए ट्रैक बनाओ। यहाँ पर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखो हमने पोजीशन लिया हुआ है, कल से भी आज भी रोज़ हम लोग ट्रेनिंग वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैक नहीं है। एक और जो जूनियर चैम्पियन है इस वक्त पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है लाहौर में आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है करीम ख़ान और मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह इधर इवेंट हो गया, हम लोगों का टीम तीसरा पोजीशन पे आया हुआ है। लेकिन हम लोगों का बावजूद बहुत मुश्किलात भी चल रहे हैं कोयटे में और हम लोगों का जो वेलोड्रम है वो 80% तक कम हुआ है, लेकिन 20% रह रहा है। हमें बलूचिस्तान सरफराज बुगटे साहब से दरख्वास्त है कि हम लोगों का वेलोड्रम जो है ना वो बनवाए हुए, कि हम लोग और भी मेहनत करें, इधर आए मेडल भी लाए हुए। अभी हम लोगों ने इधर 2 दिन आए हुए, बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपना मेहनत किया हुआ है, फिर भी हम लोग तीसरा पोजीशन आए हुए हैं। लेकिन मैंने 2 दफ़ा पाकिस्तान नेशनल जूनियर चैम्पियन रहा हूँ। पंजाब के साइकिलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जवेरिया हैं जो कि मुल्तान से रिप्रेजेंट कर रही हैं पंजाब को। जवेरिया, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस चैम्पियनशिप में और कैसा लगा आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट? अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ खेलने का मौका मिला है। मैं वोमेन एलीट में को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये एलिज़ाबेथ, ये भी वोमेन एलीट को हम दोनों पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं।
तो उम्मीद है कि पंजाब को कोई मेडल जितवाएं? जी इंशाल्लाह, हमने पहले भी मेडल लिए है, ब्राउन लिए है, हमारी टीम ने सिल्वर मेडल लिया है और अभी भी हमने स्प्रिंट में ब्राउन मेडल लिया है और इंशाल्लाह हम आगे भी मतलब कि सेकंड फर्स्ट में आएंगे। एलिज़ाबेथ, आप लाहौर से हिस्सा ले रही हैं और लाहौर वालों को ये एज है कि इतना ज़बरदस्त वेलड्रम उनको अवेलेबल है, तो ट्रेनिंग कैसी है आपकी? ट्रेनिंग तो हमने बहुत की है, लेकिन जो है हमारे जो कंपटीशन है ना, ये जितना भी पाकिस्तान से पूरी टीमें आई हुई हैं, टफ़ है हमारे लिए, क्योंकि लाहौर में होते हुए भी हमारे लिए ट्रैक जो है ना उस तरह अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे ही खुलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रैक को ना ओपन हर टाइम रखा जाए, ताकि जो भी ट्रेनिंग पहले करना चाहते हैं ना वो आकर यहाँ पर कर सकें। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पर इस रेस के हवाले से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। कह सकते हैं कि वुमेंस के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वुमेंस को इतने चांसेस नहीं मिलते पाकिस्तान में, लड़कियों को इतनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती और घर वाले इस तरह अलाउ भी नहीं करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को और लाहौर को स्पेशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल्स में आ रहे हैं। 17वीं नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप में जहां बाकी सूबों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, वहां पर सिंध की टीम भी किसी से कम नहीं और गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स इन्होंने जीते। सिंध के जो साइकिलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं कि उनके लिए ये चैम्पियनशिप कैसी रही। आप बताएं कैसी रही चैम्पियनशिप, कैसा पार्टिसिपेट किया आपने और मज़ा आया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं सिंध टीम से ताल्लुक़ रखता हूँ और इंशाल्लाह सिंध टीम का कप्तान भी हूँ मैं। और यहाँ लाहौर में हमें आके बहुत सारी एक्सपीरियंस शुदा टीमों का सामना करना पड़ा। जितना हमने अपने प्लेयर को जो है प्रैक्टिस दी थी, जितने हमने उनके लिए उनको हौसला अफजाई की थी, तो हमारा एक जो है जूनियर बॉयज़ गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है और एक जो है शिराज खान है ये सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं। और हमारी गर्ल्स टीम से जो है शमसुल निसा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और इंशाल्लाह 6-7 इवेंट और भी हैं, हमें उम्मीद है कि उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी हमारी। जी बिल्कुल, सिंध की टीम पर उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी। वुमेन साइकिलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर में इस चैम्पियनशिप से? कुछ लर्निंग हुई? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा इस इवेंट के बाद आपको? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो लर्निंग तो एक्सपीरियंस काफ़ी होती है, क्योंकि ट्रैक के ऊपर जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो पता चलता है कि किस तरह आप साइकिल चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में से हमने 3 मेडल उठाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी यही हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल उठाएं, हम हर इवेंट में मेडल्स जीते इंशाल्लाह, और यही हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये 70 जो ट्रैक चैम्पियनशिप है, ये पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के एनुअल कैलेंडर का एक हिस्सा है। हर साल ये हम करवाते हैं। तो आज हम जो है ना 70वीं सीढ़ी चढ़ के आ गए हैं और इंशाल्लाह ये आगे चलती रहेगी। हमसे पहले भी बुज़ुर्गों ने ये कराया और ये इवेंट चल के आ रहा है और उसकी याददाश्त में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान भर से आए हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान की टीम है, SSG की टीम है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम है, 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है। तो इस क्रैंक एडिक एक क्लब है हमारा कराची में प्रोफेशनल, उसके प्लेयर बीच में खेल रहे हैं। तो ये टैलेंट हंट भी है और इनकी कंपटीशन भी है साथ की, और इनकी रैंकिंग जो है ना ये उठा के हम भेजते हैं और UCI के जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी इनके सारे रिज़ल्ट मौजूद होते हैं। आइंदा साल आने वाली ट्रैक चैम्पियनशिप के लिए भी सिलेक्शन हो जाती है इसमें, और अगले साल जो है फरवरी में रोड चैम्पियनशिप हो रही है सऊदी अरब में, उसके लिए हमने ट्रायल कर लिए थे। टीम सेलेक्ट है और यकम से वो उनके कैंप लगाएंगे ताकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। 17वीं नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप में 150 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों का ये कहना है कि अगर ऐसे वेलड्रम पाकिस्तान के दिगर शहरों में भी बनाए जाएं तो बेहतर ट्रेनिंग के साथ उन्हें आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। और इस चैम्पियनशिप के बाद तो यही की जा रही है कि आलमी सतह पर नेशनल साइकिलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।